हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम एसएसटी के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो कि यूपी टेट जूनियर लेवल एसएसटी का जो एग्ज़ाम होगा उसके लिए सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। सो आप लोग वीडियो पर कंटिन्यू बने रहिएगा। ये देखिए, सारे क्वेश्चन जो है तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हमने लिए हैं। ऐसे ही क्वेश्चन आने वाला एग्ज़ाम जो जुलाई 2026 में है तो सेम ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलिए देखिए, परीक्षा की दृष्टि से जो है तो आप लोग वीडियो को पूरा वॉच करिएगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन जो है तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमने लिए हैं। तो चलिए देखिएगा, इसमें पहला वाला क्वेश्चन बिना किसी देरी के देखिए इसमें कि निम्नलिखित में से महासागरीय धारा का पड़ोसी तट पर गर्म प्रभाव पड़ता है। तो देखिए, ऐसी कौन सी महासागरीय धारा का जो है तो पड़ोसी तट पर गर्म प्रभाव पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया गया है ओयासियो। उसके बाद देखिए ऑप्शन नंबर सेकंड है कनारी। देखिएगा, सेकंड वाला ऑप्शन है कनारी। थर्ड में देखिए ऑप्शन नंबर थर्ड है ब्राज़ील, या फिर फोर्थ वाला ऑप्शन देखिएगा कि वेनेजुएला। तो चलिए बताइए आप लोग कि निम्नलिखित में से किस महासागरीय धारा का जो पड़ोसी तट पर गर्म प्रभाव पड़ता है। तो देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्राज़ील। ब्राज़ील महासागरीय धारा का जो है तो पड़ोसी तट पर गर्म प्रभाव पड़ता है। तो किस महासागरीय धारा का नाम पूछा गया है, तो वो हो जाएगा ब्राज़ील। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि ड्रैकेंसबर्ग पर्वत निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। ड्रैकेंसबर्ग पर्वत का नाम पूछा गया है, तो ये जो है किस स्थान पर स्थित है। तो पहला वाला ऑप्शन में दिया गया है चीन, सेकंड है स्विट्जरलैंड, उसके बाद ऑप्शन नंबर थर्ड है कि दक्षिण अफ्रीका, फोर्थ वाला ऑप्शन देखिए श्रीलंका। तो देखिए, ड्रैकेंसबर्ग पर्वत जो है तो ड्रैकेंसबर्ग पर्वत ये स्थित है दक्षिण अफ्रीका में, यानी राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है। चलिए बताइए, ये तो आसान सा क्वेश्चन है कि किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है। तो पृथ्वी, तो देखिए पृथ्वी का उपग्रह है जो कि चंद्रमा है। उसके बाद मंगल ग्रह, बृहस्पति, या फिर बुध। तो देखिए, इसमें कहा गया है क्वेश्चन में किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है, तो बुध ग्रह का जो है कोई भी उपग्रह नहीं है। सो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला वाला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है कि सिलवासा कहाँ की राजधानी है। सिलवासा, तो ऑप्शन में देखिए लक्षद्वीप की, उसके बाद सेकंड है दादरा और नगर हवेली की, थर्ड वाला ऑप्शन है दमन और दीव की, या फिर ऑप्शन नंबर 4 है अरुणाचल प्रदेश की। तो सिलवासा राजधानी, तो ये सिलवासा राजधानी जो है दादरा और नगर हवेली की राजधानी है, यानी सेकंड वाला ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए आदर्श है। देखिए, ये जो है ये क्वेश्चन सीटेट एग्जाम में भी काफ़ी पूछा जाता है कि भारत में ऐसी कौन सी मिट्टी है जो कि कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा काली मिट्टी। देखिए, काली मिट्टी जो है तो ऑप्शन नंबर 3 में है। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। काली मिट्टी जो है तो कपास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। का से कपास, का से काली। अब देखिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 है। सो 6 नंबर क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन सी भू आकृतियों का निर्माण भ्रंश के कारण होता है। तो बताइए, भ्रंश के कारण जो है तो किस भू आकृति का निर्माण होता है। तो चलिए बताइए, छत्रक शिलाएं, मोरैने, दरार घाटी, या फिर डोलिन। तो चलिए बताइए भाई कि निम्नलिखित में से किस भू आकृतियों का निर्माण जो है तो भ्रंश के कारण होता है। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 दरार घाटी। 3 वाला ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसमें चंद्र ग्रहण होता है। तो ऑप्शन में देखिए पूर्ण चंद्र, नया चांद, पहला चतुर्भुज, या फिर तीसरा चतुर्भुज। तो पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसमें चंद्र ग्रहण होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट कि पूर्ण चंद्र। सो फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए अगला वाला क्वेश्चन देखिए, संयुक्त राष्ट्र संगठन की स्थापना कब हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संगठन की स्थापना पूछा गया है तो कब हुई थी। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 24 अक्टूबर 1945,
उसके बाद सेकंड है 25 अक्टूबर 1945। थर्ड वाला ऑप्शन दिया गया है कि 26 अक्टूबर 1945, या फिर ऑप्शन नंबर फोर्थ है 25 अक्टूबर 1945। देखिए अक्टूबर जो सब में दिया गया है, लेकिन सन और डेट जो है तो बदल दिया गया है। तो चलिए बताइए कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जो है तो ये कब हुआ था। तो देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जो तो ये हुआ था 24 अक्टूबर 1945। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब 9 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि ग्राम पंचायतों की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है। तो देखिए ग्राम पंचायतों की सदस्यता के लिए तो न्यूनतम आयु सीमा जो है 21 साल है, लेकिन वोट डालने की जो आयु सीमा है वो 18 साल है। अगर वोट डालने की आयु सीमा पूछी जाए तो वो है 18 साल, लेकिन अगर सदस्यता ग्रहण करने की आयु सीमा पूछी जाए तो वो है 21 साल। तो इसमें पूछा गया है कि ग्राम पंचायतों की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड 21 साल। अब देखिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे के सिद्धांत को किसमें प्रतिपादित किया। तो चलिए बताइए कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे के सिद्धांत को किसमें प्रतिपादित किया, यानी किस केस में प्रतिपादित किया। तो पहला वाला ऑप्शन है केशवानंद भारती केस में, सेकंड है शंकरी प्रसाद केस में, उसके बाद थर्ड है सज्जन सिंह केस में, या फिर ऑप्शन नंबर फोर्थ है गोलकनाथ केस में। तो देखिए राइट आंसर इसका हो जाएगा कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे के सिद्धांत को तो इन्होंने प्रतिपादित किया है केशवानंद भारती केस में। सो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। सो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन ये है कि भारतीय संविधान में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है। तो भारतीय संविधान में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान जो है तो किस में है, उच्च न्यायालय में, जिला एवं सत्र न्यायालय में, संसद में, या फिर उच्चतम न्यायालय में। तो देखिए कि भारतीय संविधान में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 उच्चतम न्यायालय में है। सो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अब देखिए अगला वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है कि कौन तय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। तो चलिए बताइए भाई कौन तय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। तो पहला है भारत के राष्ट्रपति, सेकंड नंबर ऑप्शन है कि भारत के वित्त मंत्री, थर्ड है राज्यसभा के सभापति, या लोकसभा का अध्यक्ष। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 कि लोकसभा का अध्यक्ष। लोकसभा का अध्यक्ष जो है तो ये तय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। सो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है कि शिक्षा द्विध्रुवीय है किसने कहा है। तो देखिए इसका सही उत्तर देखिए क्या होगा, एडम्स ने, फ्रोवेल ने, डीवी ने, या ओबी स्मिथ ने। तो देखिए शिक्षा द्विध्रुवीय है इसे कहा है एडम्स ने। सो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब देखिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कि उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में कौन सा विषय शामिल नहीं है। उच्च प्राथमिक स्तर पर जो है तो सामाजिक विषय में कौन सा जो है विषय जो है शामिल नहीं है, पूछा गया है क्वेश्चन में। तो पहला है दर्शन शास्त्र, राजनीति विज्ञान, भूगोल, या इतिहास। देखिए सीटेट एग्जाम में भी पूछा जाता है उच्च प्राथमिक स्तर यानी अपर प्राइमरी लेवल पर। तो देखिएगा कि सामाजिक विज्ञान में कौन सा विषय शामिल नहीं है। तो देखिए दर्शन शास्त्र जो है तो ये शामिल नहीं है, नहीं पूछा गया है। तो दर्शन शास्त्र ये जो है तो ये शामिल नहीं किया गया है। बाकी राजनीति विज्ञान, भूगोल और इतिहास तो ये शामिल है। सबसे पहले आपके जो है बुक में इतिहास का जो है सारे चैप्टर आते हैं, उसके बाद भूगोल के आते हैं, उसके बाद लास्ट में जो है राजनीति विज्ञान के आते हैं यानी पॉलिटी के। तो नहीं पूछा गया है तो नहीं के लिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट दर्शन शास्त्र। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा एक व्याख्यान विधि का गुण नहीं है। ऐसा कौन सा व्याख्यान है जो कि विधि का गुण नहीं है। तो यह समय और शक्ति को बचाती है, या फिर यह तर्क और सोचने की शक्ति का विकास करती है, या इससे पाठ्यपुस्तक में उपस्थित पठन सामग्री को और अधिक स्पष्ट किया जा सकता है, या अगला है कि इससे छात्रों में स्वाध्याय की आदत विकसित होती है। तो इसमें कहा गया है कि कौन सा ऐसा व्याख्यान है जो कि विधि का गुण नहीं है। तो इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड कि यह तर्क और सोचने की शक्ति का विकास करती है। तो ये जो है
ये व्याख्यान जो है तो विधि का गुण नहीं है। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड। अब अगला वाला क्वेश्चन है कि ब्लैक बोर्ड पर लिखते समय शिक्षक को किस कोण पर खड़ा होना चाहिए। देखिए, आप अगर ब्लैक बोर्ड पर लिख रहे हैं तो ऐसी स्थिति में आपको किस कोण पर खड़े होना चाहिए, यानी कितने डिग्री कोण पर आपको खड़े होना चाहिए। तो पहला है 55 डिग्री, उसके बाद सेकंड है 65 डिग्री, 45 डिग्री या फिर 35 डिग्री। तो देखिए, आपको ध्यान रहना चाहिए कि जब आप ब्लैक बोर्ड पर लिख रहे हैं तो आपको 45 डिग्री कोण पर खड़ा होना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 3 वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो अभी तक हमने 16 क्वेश्चन कर लिए हैं। अब देखिए अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा कि सामाजिक अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य है। तो पहले वाले ऑप्शन में दिया गया है कि सांस्कृतिक विरासत का विकास है, या फिर राष्ट्रीय अखंडता और अंतर्राष्ट्रीय समझ का विकास है, या अगला है कि एक अच्छा नागरिक बनना है, या उपरोक्त सभी। तो देखिए, इसमें सामाजिक अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य पूछा गया है, तो इसमें सांस्कृतिक विकास विरासत का विकास भी हो जाएगा, उसके बाद राष्ट्रीय अखंडता और अंतर्राष्ट्रीय समझ का विकास भी हो जाएगा, और उसके बाद है कि एक अच्छा नागरिक बनना, तो ये भी हो जाएगा। तो इसके लिए सही उत्तर हो जाएगा कि उपरोक्त सभी। 4th वाला ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए अगला वाला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा धर्म त्रिरत्न को मानता है। त्रिरत्न, पहला है बुद्ध धर्म, वैष्णव धर्म, शैव धर्म या फिर जैन धर्म। तो देखिए त्रिरत्न, तो ये मानता है बुद्ध धर्म, यानी राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला वाला क्वेश्चन है कि मालती माधव नाटक किसने लिखा था। तो पहला वाला ऑप्शन है कि भास ने, सेकंड है कालिदास ने, थर्ड है भवभूति ने या फिर बाणभट्ट ने। तो मालती माधव नाटक पूछा गया है किसने लिखा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 भवभूति ने। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। अब देखिए अगला वाला क्वेश्चन है कि दिल्ली में जंतर मंतर का निर्माण किसने कराया था। तो पहला है कीर्ति सिंह ने, अजीत मल ने, विजय सिंह ने या फिर जय सिंह द्वितीय ने। तो देखिए दिल्ली में जंतर मंतर का निर्माण तो इसे कराया है जय सिंह द्वितीय ने। सो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन ये है कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब पारित किया गया था। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो है तो ये अंग्रेजों ने पारित किया था, तो इसे जो है कब पारित किया गया था। आर्म्स एक्ट, वर्नाक्यूलर एक्ट। देखिए शायद इसमें देखिए कि वर्नाक्यूलर एक्ट में हथियार रखना जो है तो भारतीयों से जो है अधिकार हथियार रखने का अधिकार जो है छीन लिया गया था। तो यही पूछा गया है कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो है तो ये कब पारित किया गया था। तो आइए देखिएगा, इसमें पहला वाला ऑप्शन है कि 1878 में, या फिर 1880 में, या फिर 1885 में, या 1888 में। तो देखिए 1878 में अंग्रेज़ों ने एक एक्ट लागू किया जिसका नाम था वर्नाक्यूलर एक्ट, जो कि 1878 में अंग्रेज़ों द्वारा लागू किया गया था भारतीयों के विरुद्ध। सो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट 1878। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन है। तो देखिए अगला क्वेश्चन ये है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो पहले वाले ऑप्शन में दिया गया है A.O. ह्यूम, W.C. बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी या महात्मा गांधी। तो देखिए क्वेश्चन में कहा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे W.C. बनर्जी। सो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। आइए देखिए अगला वाला क्वेश्चन है कि भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था। तो पहले वाले ऑप्शन में दिया गया है जयप्रकाश नारायण, विनोबा भावे, JB कृपलानी या फिर नरसिंह मेहता। तो भूदान आंदोलन जो है इसे शुरू किया था विनोबा भावे ने। सो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। अब आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन है
अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन काकोरी मामले से जुड़ा नहीं था। तो इसमें देखिए पूछा गया है कौन जो है तो ये काकोरी मामले से जुड़ा नहीं था। तो पहले वाले ऑप्शन में है भगत सिंह, उसके बाद में है अशफाक उल्ला खान, राम प्रसाद बिस्मिल या फिर राजेंद्र लाहिड़ी। तो काकोरी कांड जो है किससे जो है संबंधित नहीं है, यही जो है क्वेश्चन में पूछा गया है। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट कि भगत सिंह। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला ऑप्शन।